नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 39 यानी कार्यपत्रक संख्या 39 को। यह आपकी 2 नवंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हमें एक अनुच्छेद दिया गया है हिस्ट्री के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्देश्य। इस अनुच्छेद को हमें पढ़ना है, समझना और इस पर आधारित प्रश्नों को हमें हल करना है। इसी प्रकार के 2 प्रश्न आपके टर्म 1 बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं। जैसा कि आपने प्री बोर्ड एग्जाम में देखा है, तो आपको 2 अनुच्छेद मिलेंगे और उन पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। उन 2 अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद आपका हिस्ट्री में से रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। और सबसे पहले हमें समझना है इस अनुच्छेद को। यहाँ पे बात की गई बाल्कन तनाव की, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हिस्ट्री के पहले चैप्टर का। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। यानी कि जो राष्ट्रवाद था वो 1871 के बाद की बात की जाए तो उग्र राष्ट्रवाद में बदल चुका था। पहले राष्ट्रवाद का अर्थ था कि अपने देश का गठन करना, यानी एक जैसी भाषा, एक जैसी संस्कृति, एक जैसे इतिहास या एक जैसे भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर एक देश का गठन करना। लेकिन 1871 के बाद इसमें एक मोड़ आ गया था। अब उग्र राष्ट्रवाद है, उसका दबदबा हो चुका था कि सिर्फ अपना देश का गठन ही नहीं करना, बल्कि अपने देश को मजबूत बनाना, शक्तिशाली बनाना और इसके लिए दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करना, उसको भी जायज़ सही ठहराया जाने लग गया था। तो 1871 के बाद यूरोप में जो गंभीर राष्ट्रवादी तनाव था, उसका मेन जो स्रोत था वो बाल्कन क्षेत्र था। बाल्कन क्षेत्र कहा जाता है, जैसे यहाँ पे इटली है, ओके, यूरोप में, तो यहाँ पर ये जो इलाका, ये बाल्कन का इलाका कहलाता है, ओके। यानी कि दक्षिणी पूर्वी जो आपका यूरोप आता है तो वो बाल्कन का इलाका कहलाता है। इस भौगोलिक क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी, यानी कि इसमें भौगोलिक आधार पर भी विभिन्नता पाई जाती थी, यानी अलग अलग प्रकार की जलवायु थी, अलग अलग प्रकार का धरातल था यहाँ पर। और जातीय यानी निर्जातीय के आधार पर बात करें, प्रजाति की बात करें, तो उसमें भी विभिन्नता काफ़ी ज़्यादा थी। इसमें आधुनिक समय के देशों की बात करें तो इसमें रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, इस प्रकार के देश इसमें शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पे स्लाव के नाम से जाना जाता था, यानी कि इन सभी लोगों को क्या कहा जाता था, कॉमनली स्लाव कहा जाता था। बाल्कन का क्षेत्र एक का जो बड़ा हिस्सा था, बड़ा हिस्सा यूं कह लीजिए कि 90 to 95% जो भाग था इसका, वो ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें थी। एक तो ये कि जब रूमानी राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो यहाँ के जो लोग थे वो अपनी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के आधार पे अलग राष्ट्र का गठन करना चाहते थे, पहली चीज़, यानी वहाँ पे आंदोलन पहले से चल रहा था। उसके बाद जब ओटोमन साम्राज्य वो विघटन हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, तो ये स्थिति विस्फोटक हो जाती है, क्योंकि हर देश अपने आप को आज़ाद स्वतंत्र घोषित करना चाहता था। 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहता, किंतु उसे बहुत कम सफलता मिली थी। उसके बाद एक उसके अधीन जो यूरोपीय राष्ट्रीयताएं थी वो उसके चंगुल से निकल करके आज़ादी की घोषणा करने लगे थे, स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी थी। बाल्कन लोगों ने आज़ादी और आंतरिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार बनाया, यानी कि अपनी जो आज़ादी थी, अपने जो राजनीतिक अधिकार थे, उनको राष्ट्रीयता का आधार बनाया था कि हम एक जैसी भाषा के लोग हैं, एक जैसी संस्कृति के लोग हैं, तो हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। और उसी आधार पर इन देशों ने भी अपने आप को आज़ाद स्वतंत्र घोषित करने का प्रयास किया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र राष्ट्र थे, किंतु उसके बाद विदेशी शक्तियों ने उन्हें अपने अधीन कर लिया, इसलिए अब उन्हें अधिकार है कि वे अपने आप को दोबारा से स्वतंत्र घोषित कर पाए। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूह थे, उन्होंने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई हुई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के तौर पर देखा। और यहाँ पर समस्या कहाँ खड़ी होती है? समस्या ये होती है कि अपने राष्ट्र को आज़ाद घोषित करने में कहीं पे कोई तनाव नहीं था। तनाव पैदा होता है जब इन राष्ट्रों ने अधिक से अधिक जमीन के ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया, एक दूसरे देश के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। इससे यहाँ पर एक के बाद एक अनेक युद्ध होते हैं, और यही युद्ध जब जो बड़ी शक्तियाँ होती है यूरोप की, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रशिया, वो भी इसमें एक दूसरे देश को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, और इसका रिजल्ट निकलता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। ओके, तो ये था हमारा आज का अनुच्छेद। अब इसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न हैं, चलिए उनको पढ़ते हैं और उनको हल करते हैं। तो यहाँ पर पहला आपका प्रश्न दिया गया है, बाल्कन साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा किस साम्राज्य के नियंत्रण में था? हमें ये बताना कि बाल्कन जो राज्य थे उनका एक बड़ा हिस्सा कौन से साम्राज्य के अंडर आता था। पहला ऑप्शन है हमारा, पहला विकल्प है ओटोमन साम्राज्य, दूसरा विकल्प है हैब्सबर्ग साम्राज्य, तीसरा बोर्बो साम्राज्य और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए, ओटोमन साम्राज्य के अधीन था बाल्कन साम्राज्य। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया, बाल्कन साम्राज्य के निवासियों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था। तो 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है चेक, दूसरा विकल्प है फ्रेंच के नाम से, तीसरा स्लाव के नाम से और चौथा है एशियाई के नाम से जाना जाता था। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो सी रहेगा, उनको स्लाव के नाम से जाना जाता था। उसके बाद तीसरा आपका प्रश्न देखिए, 1871 में यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र कौन सा बना था। ओके, तो इसमें 4 विकल्प है। पहला इटली बना था, दूसरा फ्रांस बना था, तीसरा जर्मनी बना था और चौथा बाल्कन। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाल्कन। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राज्य बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा था। ठीक, पहला अल्बानिया, दूसरा बुल्गारिया, तीसरा रोमानिया, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला जो आपका प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर ओटोमन साम्राज्य रहेगा। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि बाल्कन लोगों को किस नाम से जाना जाता था, तो उसमें सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, स्लाव। तीसरा है कि कौन सा क्षेत्र गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बना था 1871 के बाद, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, बाल्कन। और चौथे प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 5वां प्रश्न दिया गया। 5वां प्रश्न है, बाल्कन लोगों ने इतिहास का प्रयोग क्या साबित करने के लिए किया था। तो इसमें पहला विकल्प है, उन्होंने ये साबित करने के लिए किया था कि वे कभी स्वतंत्र थे किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें गुलाम बना लिया था। दूसरा विकल्प है, वे राजनीतिक चेतना से लेस नहीं थे। तीसरा, वे सदैव परतंत्र थे। चौथा, उपरोक्त में से कहीं कोई भी नहीं। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि उन्होंने इतिहास का प्रयोग यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र राष्ट्र थे किंतु बाद में विदेशी शक्तियों ने उन्हें गुलाम बना लिया था। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ये वर्कशीट अच्छे लगे तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, आपके टर्म 1 के जितने भी चैप्टर हैं सोशल साइंस के, चाहे वो हिंदी में या इंग्लिश में, सभी चैप्टर्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सभी चैप्टर्स के MCQs आपको दे चुके हैं और कुछ चैप्टर्स के एक्स्ट्रा MCQs भी विदिन 1 वीक आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आपको कहाँ जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में क्लास 10 सोशल साइंस का जीनियस बैच मिलेगा, वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।